हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि हमारी ऑफलाइन कक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं और उसके लिए एक नया बैच भी अनाउंस किया गया था। वो बैच स्टार्ट हो चुका है। उस बैच के बारे में एक जानकारी और थी, जैसा लास्ट टाइम बताया भी गया था कि इस बैच में हम जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गए, बैंक्स, व्यापम या डिफेंस, ये जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी इस बैच में कराई जाएगी। ठीक है। इसमें एमपीपीएससी, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स को बाहर रखा गया है इस बैच से। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट होने वाला बैच है। एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और जो भी हम टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं एकदम लो लेवल से या एकदम शून्य स्तर से, ज़ीरो लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि कंटेंट में कमी होने वाली है। हाँ, थोड़ा सा स्लो चलेंगे क्लासेस, जिससे जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं, जो नए नए तैयारी में आए हैं या अभी स्कूल पास आउट हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, तो उनको समझने में धीरे धीरे दिक्कत ख़त्म होती जाए, यानी उन्हें समझ में आने लगे। एक बार में हम बड़े टॉपिक्स डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है। या उनको गंभीर रूप से नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो डे वन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे हमारी क्लासेस चलने वाली है, इसके लिए मैं आप लोगों का 2 से 3 मिनट लेने वाला हूं और चीज़ों को क्लियर करूंगा। ठीक है। देखिए क्या क्या बातें हम इसमें देखने वाले हैं। आज हमारा डे वन है। ठीक है। डे वन में हम अपना जो बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं और आज की डेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डे वन यानी 18/12/2025, ये हमारा बैच आज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। हम इस डे वन में स्टार्ट करने वाले हैं एक सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं पॉलिटी, या जिसे हम नाम दे सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, या आप इसके आगे इंडियन लगा लीजिए तो ये हो जाएगा इंडियन पॉलिटी, या एक और नाम लिख लीजिए इंडियन लगा करके ही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। हिंदी वालों के लिए ये हो जाएगा पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। या भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान। ठीक है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान। ठीक है। ये हम आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। दिखाई दे रहा, हाँ ठीक है। ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज डे वन के लिए। ठीक है। और इस बैच में ये पूरे एक महीने, यानी ये पूरा जो 1 मंथ हमारा चलेगा, यानी 18 तारीख से आज ये हमारा बैच चालू है। 18 दिसंबर 2025 से ये हमारा बैच चालू है, यानी पहली क्लास है। और ये क्लास पॉलिटी की 18 जनवरी 2026 तक चलेगी। यानी इस क्लास में हम पूरा पॉलिटी लेकर के चलेंगे। कब तक? पूरे 1 मंथ तक। ठीक है। 1 मंथ हम यही लेकर के चलेंगे। अब इस 1 मंथ में भी मैं आप लोगों को इस
वीक का प्लान दे रहा हूँ, यानी इस 1 वीक हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे आप लोगों को सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लास एकदम धीरे लेकर के चल रहा हूँ, जिससे जो हमारे बच्चे ऑफलाइन में बैठे हुए हैं वो भी समझ सके और आप लोग भी समझ सके। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों को हम जोड़ते हुए एक बड़ा चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझिएगा सारी चीजों को। अब वीक 1 में ये आपका हो जाएगा डे 1, फिर हम देखेंगे डे 2, डे 3, डे 4। ठीक है, डे 1 में हम देखेंगे क्या चीज, संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरे दिन हम देखेंगे संविधान का निर्माण। ठीक है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डे 3 में हम देखेंगे संविधान के स्रोत, रिसोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डे 4 यानी चौथे दिन हम क्या देखेंगे, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा डे 5, फिर हमारा आ जाएगा डे 6 और फिर हमारा आ जाएगा डे 7। डे 5 में हम देखेंगे संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां और संविधान के अनुच्छेद। ठीक है, पार्ट्स देखेंगे, शेड्यूल देखेंगे और आर्टिकल्स देखेंगे। डे 6 में हम इस पूरी क्लास का, यानी जो भी हम एक हफ्ते पढ़ेंगे, ये पिछले 5 दिन पढ़े थे, उसका हम 1 शॉट रिवीजन करेंगे उसी क्लास में। फिर उससे जुड़े कुछ एमसीक्यूज लगाएंगे और फिर उसी टॉपिक से जुड़े हुए कुछ पीवाईक्यूज लगाएंगे। डे 6 होगा हमारा। डे 7 होगा जिसमें आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो हमारे संस्थान की होगी, यानी टेस्ट होगा आपका। और टेस्ट के बाद कुछ बच्चे गलत भी करेंगे, कुछ बच्चे डाउट में भी होंगे, तो उनके लिए होगी उसी दिन यानी 7वें दिन ही डाउट क्लासेस। ठीक है, जो बच्चे इस क्लास में यानी इस एग्जाम में होना तो नहीं चाहिए, हालांकि जैसे कम नंबर आता है या फेल हो जाते हैं, तो सेम चीजें उन बच्चों के लिए अलग से फिर 1 वीक का प्लान किया जाएगा, यानी हम एक भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, ये हमारा टोटल रोड मैप आप लोगों के सामने है। ठीक है, देखिएगा स्टार्ट से। मैंने आप लोगों को बताया आज हमारा डे 1 है। डे 1 यानी 18/12/2025 से हमारा डे 1 स्टार्ट है। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी, या जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं या इंडियन पॉलिटी बोलते हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हिंदी में से आप लोग राज्य व्यवस्था बोलते हैं या संविधान बोलते हैं या भारतीय राज्य व्यवस्था बोलते हैं या भारतीय संविधान बोलते हैं। इस टॉपिक को हम पूरे 1 महीने लेकर के चलने वाले हैं। 1 महीने हम इसी टॉपिक पर टिके रहेंगे। ठीक है,
यानी एक महीने का मतलब हुआ आज 18 दिसंबर 2025 से हमारी ये क्लास पॉलिटी की पहली स्टार्ट हो रही है और ये हम 18 जनवरी 2026 तक पढ़ेंगे, यानी एक महीने। हमारा प्लान ये रहेगा कि एक महीने में हम जो भी कोर पॉइंट्स हैं जो हमारे इन वनडे एग्जाम्स में आता है उसे कवर कर ले। ठीक है, एक महीने में पॉलिटी हमारी हो जाए। अब मैं आप लोगों को 1 वीक का पूरा प्लान दे दिया। ठीक है, ठीक है, ये आपको 1 वीक का प्लान मैं आप लोगों के सामने रखा। क्या क्या रखा? डे 1 यानी आज के दिन हम पढ़ेंगे संविधान क्या है। डे 2 यानी कल हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह से हुआ। डे 3 में हम देखेंगे संविधान के स्रोत, यानी संविधान हमारा बना तो कहाँ कहाँ से कौन कौन सी अच्छी बातों को हमने अपने संविधान में समाहित किया, शामिल किया। डे 4 में हम देखेंगे उद्देशिका या प्रस्तावना, उससे जुड़े सारे एस्पेक्ट्स, लेकिन उतना ही जितना वनडे एग्जाम में आता है। हम पीएससी या यूपीएससी लेवल से नहीं देखेंगे इसे। ठीक है, अदरवाइज ये जो एक महीने की क्लास है वो 3 महीने जाती। ठीक है, डे 5 में हम देखने वाले हैं संविधान के भाग, यानी कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और। डे 6 में हम पूरे 5 दिनों का रिवीजन करेंगे, उसके एमसीक्यूज लगाएंगे और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले साल जो भी क्वेश्चंस आए होंगे इन टॉपिक्स से जुड़े हुए, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, जो भी वनडे एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। डे 7 में आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा इन पूरे टॉपिक्स का जो पढ़ाया जाएगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप 1 to 1 सीधे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो 1 वीक की क्लासेस हैं जो हम ऑफलाइन भी ले रहे हैं और आज पहली क्लास आप लोगों को यूट्यूब पर भी दे रहा हूं, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये डे 7 तक का यानी 1 वीक का जो शेड्यूल है हमारा क्लासेस का, उन क्लासेस को मैं यूट्यूब पर भी डाल सकूं। ठीक है, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं ये ज़रूर करूँ। ठीक है, तो पहले पेज की ये बातें थी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसका आंसर मुझे बताइएगा। प्रश्न मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। प्रश्न ये है, अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता? ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। थोड़ा सा कोशिश करिएगा जवाब देने की। अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता? वीडियो को रोकिए, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगता है अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, चलिए आते हैं, नहीं होता तो क्या होता। अब इसके उत्तर में हम लिखेंगे, आंसर इसका लिख रहे हैं। देखिए, संविधान नहीं होता तो क्या होता, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि जो भी बच्चे हैं वो अभी नए तैयारी करने आए हैं, यानी नए तैयारी वाले हैं। मैं सीधे आपको, अगर आप पीएससी की क्लास में होते तो ये डेफिनेशन से स्टार्ट कर देता, लेकिन जो भी बच्चे हैं उनको चीज़ें आसान लगे इसलिए हम क्लास को थोड़ा सा बहुत ही लो लेवल पर चला रहे हैं। इसका मतलब कतई ऐसा नहीं समझिएगा कि मास्टर कहीं से कमज़ोर है। चीज़ों को आसान करने के लिए हम इस टाइप से क्लास को स्लो लेवल पे लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तर में मेरे हिसाब से अगर संविधान नहीं होता तो 4 मुख्य
नकारात्मक चीजें होती। चार मुख्य नकारात्मक चीजें होती अगर संविधान नहीं होता तो। पहला, अगर संविधान नहीं होता तो पहली बात क्या होती, देखिएगा। आपके सामने एक भूत होता। भूत क्या होता, उसके पास शक्तियां होती। क्या होती, शक्तियां होती। और शक्तियां कैसी होती, असीमित होती। अब संविधान में ये भूत कहां से आ गया, ये आप लोगों को समझाने के लिए है। जो भी जिन्हें लग रहा है कि क्या पढ़ा रहा बच्चों टाइप से, वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, ठीक है। नए बच्चों के लिए पढ़ाया जा रहा है तो उन्हें दिमाग में बैठाने के लिए इन सारी चीजों को करना पड़ेगा, ठीक है। अगर संविधान नहीं होता तो पहली बात ये होती, हमारे सामने एक भूत होता जिसके पास शक्तियां होती और वो शक्तियां असीमित होती। दूसरा क्या होता, अब इसको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा क्या होता, जो हमारे अधिकार हैं, अधिकार कैसे होते हैं, कहने मात्र के, लिखित नहीं होते। कहने मात्र के होते, लिखित नहीं होते। तीसरी बात क्या होती, अगर संविधान नहीं होता, जो नियम है उनमें परिवर्तन होता। और परिवर्तन कैसा होता, रोज होता, प्रायः होता या अक्सर होता। और चौथी बात होती, चौथी बात क्या होती, जो हमें न्याय की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, वो न्याय कैसा मिलता, जान पहचान या जुगाड़ से। यानी न्याय हमको न्याय तरीके से नहीं मिलता या न्याय कभी नहीं मिलता। अगर संविधान नहीं होता तो चार मुख्य बड़ी नकारात्मक बातें होती, ठीक है। आपके पास एक भूत होता। अब भूत का मतलब समझिएगा, यहाँ पर अब सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे आपके सामने कोई नेता हो, कोई अधिकारी हो, ठीक है, तो वो तो यही कहेगा, क्या, मैं ही सुप्रीम हूं, यानी मैं ही सर्वोच्च हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं है, उसके पास शक्तियां बहुत ज्यादा हो जाती, ठीक है। अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता, पहला कारण, एक आपके पास एक भूत या आपके सामने एक ऐसा भूत होता जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और उसे आप रोक नहीं सकते, कुछ ऐसा हाल होता। तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? मैं कौन हूं? मैं क्या कर सकता हूं? बनाता, बिगाड़ता, समेटता, मरोड़ता। लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता। मैं ही रात हूंगा, मैं सुबह शाम हूंगा, मैं कायनात तमाम हूंगा। हम देवो अभि हम अनंता अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, कुछ ऐसा हाल होता। यानी ये पुलिस वाले हैं, ये जो व्यक्ति बोल रहा है अहम ब्रह्मास्मि टाइप में, तो ये वही पुलिस वाला है या वही सरकार है या वही नेता है या वही अधिकारी है। वो कुछ नहीं सोचता, वो अपने आप को ही सब कुछ मान लेता। वो दिन है, वो रात है, वो सुबह है, वो शाम है, वो पूरी दुनिया है, वही ब्रह्मास्मि टाइप का अपना सिद्धांत लेकर के चल रहा।
लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संविधान है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने अधिकारों से बाहर का काम करता है या अधिकार से ज्यादा काम करता है या अधिकारों का गलत प्रयोग करता है, वहीं पर संविधान उसे रोक देता है। ठीक है, तो व्यक्ति को वो असीमित शक्तियों वाला भूत नहीं बनने देता। कौन? संविधान। संविधान व्यक्ति को उसके अधिकार देता है, उसके अधिकारों की सीमाएं भी बना देता है कि आपके अधिकार यहीं तक है। यानी अगर पुलिस वाले को संविधान ने अधिकार दिया है तो उस पुलिस वाले को बताया भी है, संविधान ही ने तो दिया है। संविधान ने उसे यूनिफॉर्म दिया है, संविधान ने उसे अधिकार दिया है, संविधान ने उस व्यक्ति को लाठी डंडे दिए हैं, संविधान ने उस व्यक्ति को बंदूकें भी दी हैं। लेकिन क्या वो पुलिस वाला राह चलते लोगों को अपशब्द बोल सकता है, मार पीट सकता है या यूं ही उठा करके जेल में डाल सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि संविधान ने अधिकार तो दिए, लेकिन उसके साथ उनकी बाउंड्रीज को तय कर दिया, उनका रेखांकन कर दिया, उनका सीमांकन कर दिया कि आपके ये जो अधिकार हैं वो इतने ही रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। यानी कोई व्यक्ति अगर अपराध करेगा तो आप उसे पता करिए, उसे ढूंढिए, उसे लेकर के आइए, पूछताछ करिए, रिमांड में रखिए, कोर्ट के सामने पेश करिए और कोर्ट उस बारे में जो भी निर्णय लेगा उसे आप अप्लाई करवाइए। ठीक है, तो संविधान ने क्या किया? वन लाइन में आप लोगों को पता चल गया। संविधान असीमित होने से रोकता है अधिकारों को, संसाधनों को नहीं। संसाधन की बात आएगी तो इकोनॉमिक्स में देखेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट था। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। क्या मैंने कहा? दूसरे पॉइंट में अधिकार। अधिकार जो भी है कहने मात्र के होते। कैसे कहने मात्र के होते? जैसे आप लोग क्लास में आकर के पढ़ रहे हैं क्योंकि वो आपका अधिकार है। ठीक है, आप किसी भी जगह घूमने जा सकते हैं, वो आपका अधिकार है। आप किसी मुद्दे पर अपने विचार रख सकते हैं, वो आपके अधिकार है। मान ले सारी बातें कह दी गई होती लेकिन कहीं लिखा नहीं गया होता, क्योंकि संविधान में इन सारे अधिकारों को लिखा भी गया है और कहा गया है कि आप बोल सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप घरों में रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, जमीनें खरीद सकते हैं। ये सारे अधिकार आपको संविधान ने दिए हैं लिखित रूप में। तब तो अगर आपके अधिकारों से कोई छेड़छाड़ करता है, आपके अधिकारों से कोई खिलवाड़ करता है, तो आप सीधे उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। अगर लिखा नहीं गया होता तो क्या करते? कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो अगर संविधान नहीं होता तो आपके अधिकार क्या होते? कहने मात्र के हो जाते, कभी भी उनके साथ कुछ भी किया जा सकता। ठीक है, तीसरी बात क्या होती है अगर आपका संविधान नहीं होता? तो नियम। संविधान क्या है? नियमों का समूह है, लिखित रूप में रखा गया है, एक दस्तावेज के फॉर्म में है, तो उसे हम संविधान कहते हैं। उसमें नियम बनाया गया है। मान लीजिए आपके साथ ऐसा हो, एक नियम बनाया गया, हम इस तीसरे पॉइंट को समझ रहे हैं। एक नियम बनाया गया, बोला गया कि व्यक्तियों को हेलमेट पहनना क्या है? अनिवार्य है। ये मान लो आज की तारीख में नियम बनाया गया, एग्जाम नियम है, लेकिन मैं समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा अलग लेकर के चल रहा हूं। आज 18 तारीख को ये नियम बनाया गया कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसी नियम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया और बोला गया कि केवल सोमवार को, केवल बुधवार को और केवल शुक्रवार को, यानी एक एक दिन छोड़ करके आपको हेलमेट पहनना है। बीच के दिनों में आप हेलमेट नहीं पहनेंगे। ये तीसरी बात थी। उसी नियम में थोड़ा सा परिवर्तन अगले दिन कर दिया गया। फिर तीसरे दिन की बात आती है। पहले दिन ये नियम बना हेलमेट सभी के लिए अनिवार्य है, पूरे दिनों में पहनना पड़ेगा। दूसरे दिन बोला गया कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को पहनना पड़ेगा। तीसरे दिन बोला गया हेलमेट पहनना ही नहीं है। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? क्वेश्चन किया गया ना कि क्यों नहीं हेलमेट पहने या क्यों सोमवार बुधवार को पहने? तो सामने वाले ने जवाब दिया बस मूड नहीं, या उसने कह दिया मेरी मर्जी।
कैसा लगेगा? आएगा स्वाद? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नियम लगातार बन रहे हैं। जब हेलमेट को अनिवार्य किया गया, कोई व्यक्ति गया और वो हेलमेट खरीद करके लाया, फिर उसके बाद से अचानक से नियम बना दिया गया कि हेलमेट इस दिन पहनना है। अब कंफ्यूजन में है लोग। फिर अगले दिन आया, हेलमेट पहनना ही नहीं है, व्यक्ति परेशान, सुरक्षा भी गई, पैसा भी गया। पूछा गया इसका कारण क्या है? भाई कारण तो दो, क्यों ऐसा कर दिए? लगातार 3 दिनों से क्यों नियम कानून को बदल रहे हो, पब्लिक को परेशान कर रहे हो? और उसने कहा मूड नहीं है या मेरी मर्जी। बुरा लगता है ना? तो याद रखिएगा, संविधान नहीं होता तो नियम रोज बदलते, हर रोज बदलते, हर समय बदलते, यानी नियमों में अस्थिरता रहती। यानी मैं कह सकता हूं स्टेबिलिटी नहीं होती। कह सकता हूं ना? ठीक है, लास्ट पॉइंट को समझते हैं। संविधान नहीं होता तो न्याय कैसे मिलता? जान पहचान से मिलता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, एक तरफ है अमीर व्यक्ति या कुछ उसकी पहुंच है, बड़े लोगों तक पहुंच वाला व्यक्ति है, या उसके पास कुछ जुगाड़ है, तो उसे क्या होता? उसे न्याय मिल जाता। ऐसा होता नहीं है, मैं पढ़ाने समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अगर संविधान नहीं होता तो जो न्याय है वो किसी अमीर व्यक्ति को, यानी पैसे वाले व्यक्ति को, कोई पहुंच वाले व्यक्ति को या जुगाड़ वाले व्यक्ति को न्याय मिल जाता। और जो उसके अपोजिट में, उसके सामने जो भी गरीब व्यक्ति होता, जिसके पास इन सारी चीजों की कमी है, उसको न्याय के नाम पर क्या मिलता? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही जज साहब, इंसाफ नहीं मिला। यही काम उस व्यक्ति के साथ होता। ठीक है, ये 4 मुख्य बड़ी नकारात्मक बातें होती अगर संविधान नहीं होता। ठीक है, फिर से देखिएगा, अगर संविधान नहीं होता तो 4 मुख्य नकारात्मक चीजें होती। पहला, आपके पास या आपके सामने जो भी व्यक्ति होता वो एक भूत की तरह बन जाता। जैसे भूत होता है ना, न दिखाई देता है लेकिन हमेशा परेशान करता है, उसके पास शक्तियां ज्यादा होती हैं, उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं पाते हो। वैसे ही जो नेता होते, अधिकारी होते, पुलिस वाले होते या सरकार के जो भी व्यक्ति होते, वो सारे अपने आप को सुप्रीम मान लेते, एक असीमित शक्तियों वाला भूत के रूप में आपके सामने आ जाते, आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दूसरा, आपके अधिकार केवल कहने मात्र के हो जाते, लेकिन अधिकारों का क्रियान्वयन आप नहीं कर पाते, उनके लिए आप लड़ नहीं पाते, उनके लिए क्लेम नहीं कर पाते। तीसरी बात, नियम परिवर्तित होते रहते, आप हमेशा परेशान रहते। ठीक है, और चौथी इंपॉर्टेंट बात न्याय को लेकर के, कि न्याय केवल जुगाड़ वालों को मिलता, गरीब व्यक्ति को तारीख पे तारीख मिलती। ये 4 मुख्य बातें होती अगर संविधान नहीं होता तो। ठीक है, समझ में आई चीजें? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें और एक्स्ट्रा के रूप में देखते हैं। जैसे परिभाषा के रूप में हम देखना चाहें, परिभाषा, संविधान की क्या परिभाषा हो सकती है? तो देखिएगा, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, डिटेल ऑफलाइन क्लास में बता दिया जाएगा। संविधान नियमों, कानूनों, सिद्धांतों का सिद्धांतों के समूहों का एक
लिखित दस्तावेज होता है जिसे सर्वोच्चता प्राप्त होती है या जिसमें सर्वोच्चता होती है, जो कहना चाहे। ठीक है, ये परिभाषा देखिएगा और मैं आपको वनडे एग्जाम का क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। संविधान क्या है? ये हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए, नियमों कानूनों का समूह, पहला पॉइंट। दूसरा ऑप्शन, राज्य का सर्वोच्च लिखित दस्तावेज। सी ऑप्शन, सरकारी आदेश और डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा? वीडियो को पॉज करिएगा और अपने आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ लोगों ने इसे भी लगाया होगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन है आपका राज्य का सर्वोच्च लिखित दस्तावेज। ठीक है, ऐसा नहीं, देखो ये ऑप्शन कुछ हद तक सही है लेकिन संविधान के लिए सही नहीं है। जैसे अगर आप इसे लगाते हैं नियमों कानूनों का समूह, संविधान होता है। ठीक है, तो मैं भी नियम कानून लिख देता हूं, क्या उसे आप संविधान मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसे राज्य द्वारा स्वीकार्य होना चाहिए। वो जो नियम कानूनों का समूह है उसे राज्य द्वारा स्वीकार होना चाहिए, यानी राज्य की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। राज्य का मतलब पॉलिटी में याद रखिएगा देश होता है। ठीक है, स्टेट की बात नहीं हो रही, एमपी यूपी ये वाला। ठीक है, राज्य का मतलब पूरा भारत देश पॉलिटी में। तो राज्य द्वारा स्वीकृत सर्वोच्च होता है, लिखित होता है, यानी उसमें कौन सी क्वालिटी होती है? ये क्वालिटी याद रखिएगा, सर्वोच्चता होनी चाहिए। उच्चता की बात नहीं कर रहा हूं, उच्चतम की बात नहीं कर रहा हूं, सर्वोच्च की बात कर रहा हूं। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। अगर किसी दस्तावेज में कानून लिखे हुए हैं, नियम लिखे हुए हैं और सरकार उसे स्वीकार कर चुकी है और उसे सर्वोच्चता दे दी गई है, तो वो ही संविधान कहलाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि उस दस्तावेज में कानूनों के समूह के साथ साथ सर्वोच्चता, राज्य की स्वीकार्यता, लिखित सिद्धांत होने चाहिए। बाकी ऑप्शन तो बाहर ही है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर परिभाषा देखिए, परिभाषा से सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और भी एग्जाम के क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। यूट्यूब के लिए इतना ही कंटेंट रहता है, बाकी ऑफलाइन बच्चों को इसके नोट्स मैं अब लिखवाऊंगा। ठीक है, उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी। देख लीजिएगा, पूरी चीज़ें नोट्स बनाइएगा और कोशिश करिएगा हमारी ऑफलाइन कक्षाओं से जुड़ने की।
थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।